राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी भी चल रही होगी। दोस्तों ये वीडियो आर ओ आर ओ 2024 की तैयारी करने वाले लोगों के लिए है, या भविष्य में जो लोग आर ओ आर ओ की परीक्षा को टारगेट करेंगे 2025 या उसके बाद जब वैकेंसी आएगी उसके लिए। तो इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आर ओ आर ओ के संबंध में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो यह साबित होने वाला है आप लोगों के लिए। आर ओ आर ओ के छात्र जो हैं इस समय किम कर्तव्य विमूढ़ हैं, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। दो तरीके के छात्र हैं, एक वो छात्र जो तो पीसीएस भी भरे हैं और आरओ भी भरे हैं। तो जो पीसीएस दे रहे हैं वो तो बिजी हैं क्योंकि उनके 22 तारीख को परीक्षा है। लेकिन जो लोग परीक्षा नहीं दे रहे हैं 22 तारीख को, उनके सामने दोस्तों ये टाइम उनको बड़ा फ्री लग रहा है, वो एकदम रिलैक्स मोड में है, रिलैक्स मोड में चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि अभी टेंशन नहीं है, अभी एग्जाम तो आपका कुंभ के बाद होगा, अब एकदम जो है आराम से धीरे धीरे करते हैं, अभी किताब कॉपी बंद कर दिया है और अभी जो है पढ़ाई से थोड़ा सा दूरी बना ली है। तो मैं आप सभी लोगों के लिए मैसेज देना चाहता हूं कि आप सब लोग कृपया ये काम ना करें। आरओ की परीक्षा भी पीसीएस से कम स्तर की नहीं होती है, और उसका जो प्रीलिम्स का पेपर होता है जीएस का दोस्तों, वो पीसीएस से टफ पेपर होता है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। प्रीलिम्स की जीएस और मेंस की जीएस दोनों ही। तो ये दोनों जीएस के लिए दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आपको एक अच्छी स्तरीय किताबों का उपयोग करना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी क्लास 11th की पुरानी एनसीईआरटी, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री की आर एस शर्मा और मेडिवल हिस्ट्री की सतीश चंद्रा ने एनसीईआरटी लिखी है। 11th क्लास की पुरानी एनसीईआरटी दोनों है। इसके बाद मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम रेफर कर लीजिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत रेफर कर लीजिए। पूरी पूरी नहीं पढ़नी है, 27 चैप्टर पॉलिटी की पढ़ने हैं लक्ष्मीकांत के, मैंने वीडियो बनाया है, नहीं मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दूंगा, या मैसेज करिएगा तो लिंक दे दूंगा। स्पेक्ट्रम के भी केवल 19 चैप्टर पढ़ने हैं बस। ज्योग्राफी के लिए, इंडिया और वर्ल्ड के लिए दोस्तों, और फिजिकल के लिए आपको 11th क्लास की 2 एनसीईआरटीज और 12th क्लास की 2 एनसीईआरटीज हैं। क्लास 11 तो क्लास 12 नई एनसीईआरटीज है दोनों, याद रखिएगा। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के सिद्धांत, और भारत भौतिक भूगोल, ठीक है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ये 11th क्लास की हो गई। और ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी ये आपकी 12th क्लास की है। तो ये 4 किताबें पढ़ लीजिए, और मैं तो कहूँगा अभी समय तो 6 से 12 की भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाइए साइंस पे। साइंस पे 6 से 10 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, क्योंकि 11 फरवरी को देखिए जो पेपर आया था उसमें फिजिक्स के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी आए थे। तो अब अप्लाइड फिजिक्स नहीं, अप्लाइड साइंस नहीं पूछी जा रही है, अब सीधे सीधे वो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, जैसा कि 11 फरवरी के पेपर में आपने देखा था। और पीसीएस में भी वैसे ही प्रश्न आने की संभावना है, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों से ये चीज़ बोलूंगा कि आप लोग 6 से 10 की नई एनसीईआरटी साइंस के लिए भी पढ़ लीजिए। इन्वायरमेंट के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, क्लास 7th की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है वो इन्वायरमेंट के लिए आधार है, उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत मैंने बताया। इकोनॉमी बचा, इकोनॉमी के लिए दोस्तों कक्षा 11 की 11th क्लास की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत का आर्थिक विकास के नाम से पुस्तक आती है, उसको पढ़ लीजिए। एकदम बेसिक बुक है, पूरी इकोनॉमी के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम इंडिया और यूपी का पढ़ लेना है, तो इकोनॉमी आपका लगभग पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक। ये आपके सब्जेक्ट्स हो गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, जो मैंने आपको बता दिए, ठीक। अब दोस्तों आपके लिए क्या करना है, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एक न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर देनी है। क्यों? क्योंकि दैनिक जागरण पढ़िए या जनसत्ता पढ़िए, इसमें से एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि एडिटोरियल आपके मेंस के ऐसे राइटिंग के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसमें इंपॉर्टेंट स्कीम्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो उसको क्या करना है, उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। और एक नोट बनाइए, नोट करते जाइए, उस इंपॉर्टेंट कोटेशंस मिले, किसने क्या कहा, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स मिले, पॉलिटिकल थिंकर्स के, नेशनल मूवमेंट के, जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके, वो सब नोट करते जाइए। ये सब आपके ऐसे के लिए बहुत ही काम करेगा। इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या गवर्नमेंट ऑफ यूपी की, उसका विश्लेषण दिया है, उसके डेटाज को नोट कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करेंगे तो ऐसे राइटिंग की तैयारी अभी से हो जाएगी, क्योंकि 120 नंबर का ऐसे का पेपर होता है, जिसमें 3 ऐसे आपको 40-40 नंबर के लिखने होते हैं, और उसमें कम से कम 90 नंबर आपको प्राप्त करने चाहिए अगर आप फाइनल सेलेक्ट होना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ऐसे राइटिंग क्या करिए, अभी से करना शुरू कर दीजिए। वीक में एक ऐसे लिखिए और एक लेटर तैयार करिए। टोटल 9 से 10 लेटर हैं, एक लेटर एक वीक में, और एक ऐसे लिखना शुरू करिए, ठीक है। और जीएस की जो मैंने बुक्स बताई है उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। 5 दिन आप लोग जीएस पढ़िए, और हिंदी 1 घंटा पर डे पढ़ते रहिए। घटनाचक्र, पूर्वालोकन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली पुस्तक पहले तैयार कर लीजिए, ठीक है। और बाकी 4 से 5 घंटा जीएस पे दीजिए, और वीक में आप लोग अपना निबंध एक लिखना शुरू करिए और एक पत्र लेखन तैयार करना शुरू करिए। इतना काम आप सबको करना है दोस्तों, ठीक।
अब आप सभी लोग ये अपने से भी कर सकते हैं, और जो लोग ऐसे हैं जो बिगिनर्स हैं, जो तैयारी कर चुके हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, या जो तैयारी कर चुके हैं वो रिवीजन के लिए भी कर सकते हैं, और जो बिगिनर्स हैं एकदम नए बच्चे हैं जो 2024 की भी देंगे, 25 और 26 में अगर आती है तो उसमें भी देंगे, तो उनके लिए दोस्तों हमारी विजय बैच एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आर 2024 के लिए, जिसमें दोस्तों आपकी मेंस की क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग दोस्तों इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और जीएस, हिंदी और निबंध का पूरा कंप्लीट सिलेबस प्री और मेंस के लिए आपको यहाँ पर मिल रहा है। और याद रखिएगा इस बैच में दोस्तों आपको 50% का अभी इस समय संडे तक डिस्काउंट भी चल रहा है, अगर आप चाहें तो इसे अवेल कर सकते हैं। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, अवेल कर सकते हैं दोस्तों, और ये बहुत बड़ा डिस्काउंट है दोस्तों, और उसमें प्री और मेंस दोनों आपको मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ विजय बैच का, आप सब लोग इसे फटाफट से ज्वाइन कीजिए और अपनी पूरी तैयारी, स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी आधारित क्लासेस पूरी जीएस मैं ही पढ़ाता हूँ, ऐसे राइटिंग के लिए मैं ही गाइड करता हूँ आपको, हिंदी के लिए, सामान्य हिंदी के लिए लेटर राइटिंग वगैरह भी मैं ही आपको बता दूंगा। तो आप आराम से दोस्तों पूरा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं जो आपकी इस समय के पैटर्न के अनुसार आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा अच्छी तैयारी ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी, कोई और तरीका आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता। तो एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत आधारित क्लासेस रहेंगी जीएस की पूरी। हिंदी के लिए दोस्तों पूरा 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा सामान्य हिंदी मेंस के लिए पूरे 9 तरीके के लेटर सारणी आपको तैयार करवाएंगे, गद्यांश तैयार करवाएंगे, प्रशासनिक शब्दावली आपको तैयार कराएंगे, पूरी पीडीएफ में नोट्स आपको सारी मिल जाएंगी प्री और मेंस के लिए। ठीक है, वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी प्री और मेंस के लिए, और ऐसे राइटिंग की वीडियो क्लासेस प्लस इवेल्युएशन, ऐसे राइटिंग का इवेल्युएशन भी आपको मिल जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। और इवेल्युएशन अन्य संस्थाओं की तरह ऐसा नहीं कि किसी को भी दे दिया और इवेल्युएट करा लिया जो बच्चे तैयारी करने वाले, स्वयं मैं ही इवेल्युएट करता हूँ ऐसे राइटिंग की कॉपी आर के बच्चों की। तो याद रखिएगा आपको सही फीडबैक दूंगा, एकदम आंसर राइटिंग की एक आर्ट है, उसको जब आप बढ़िया से करते हैं तभी तो आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। याद रखिएगा ऐसे राइटिंग के हमारे प्रोग्राम से 2021 में भी बहुत सारे बच्चे जुड़े, जिसमें से दोस्तों 15 बच्चे फाइनल लिस्ट में सेलेक्ट हुए थे। तो आप भी उसमें एक हो सकते हैं अगर आप हमारे विजय बैच में जुड़ते हैं तो या तो आप विजय बैच में जुड़ सकते हैं हमारे, और या तो केवल आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भी जुड़ सकते हैं, ऐसे राइटिंग प्रोग्राम में और हिंदी के मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। तो आप सब लोग दोनों ही बैचेस हैं, एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको क्या कर लीजिए फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए और उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और बैच का लिंक भी है, सीधे बैच के लिंक पर क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सब जल्दी से ज्वाइन कीजिए और तैयारी की दिशा में कदम आगे बढ़ाइए। जो जल्दी स्टार्ट करता है वो जल्दी पहुंचता भी है। याद रखिएगा जितना जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे उतना ही ज़्यादा बार आप रिवाइज कर पाएंगे, और जितने ज़्यादा बार आप रिवाइज कर पाएंगे दोस्तों उतना ही ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा करियर विद आशुतोष चैनल पीसीएस और आरओ की पूरी तैयारी के लिए समर्पित है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात और है, पदों की संख्या के संबंध में भी बहुत सारी क्वेरीज दोस्तों की आ रही थी कि सर कितने पद हो गए हैं, पदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है क्या। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, 411 पद थे और ये लगभग 450 के आसपास हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं ये मान के चलिए, लेकिन इससे ज़्यादा की संभावना अभी नहीं है। अभी आप लोग 450 के हिसाब से ही मानकर अपनी तैयारी कीजिए, और बहुत ही सुनहरा अवसर है और आरओ के पद इसमें बहुत अधिक हैं, तो आपको कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। तो आरओ को टारगेट करिए, और इसी बारे में दोस्तों आप सभी लोग विजय बैच को फॉलो करके सिलेक्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। एकदम अच्छी तैयारी, एकदम स्टैंडर्ड तैयारी के साथ आप सभी लोग अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं और समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।